एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है, मेडिटेशन गुरु अर्चना जी। अर्चना जी, एमरेल्ड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, सबसे पहले आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपने कहां से शुरुआत की और कब से आप मेडिटेशन कर रही हैं? मैं बहुत छोटी आयु से ही ध्यान में मेरी रुचि रही है जी। और मैं ध्यान साधना करती रही हूँ और परमात्मा की कृपा से मुझे ये चीज प्राप्त हुई। इसका प्रारंभ मुझे परमात्मा की कृपा से हुआ जी। लेकिन इसमें मैं आगे बढ़ी केवल और केवल अपने सद्गुरु की कृपा से जी। जैसे ही मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए, उनकी कृपा प्राप्त हुई, मेरी ये साधना और आगे बढ़ती रही। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने साधना में जो कुछ पाया, ये इच्छा जागृत हुई कि ये साधना में पाया हुआ आनंद, प्रेम, ये सब मैं इस संसार को बांट सकूं, इस संसार को दे सकूं। आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ध्यान में यही रहा कि व्यक्ति जितना स्वयं से जुड़ता है, ध्यान का अर्थ होता है स्वयं से जुड़ना, तो जितना हम स्वयं से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, उतना ही हम परमात्मा के निकट होते हैं। बिल्कुल सही। और जितना हम परमात्मा के निकट होते हैं, उसके सारे गुण, जो आनंद है, प्रेम है, हम वो सब अपने अंदर आते हुए महसूस करते हैं। तो बस ध्यान की अनुभूति यही होती है कि अभी तक हम संसार में भागते थे, संसार की ओर देखते थे, ध्यान करते करते ये जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, हमारा और हमारे जीवन का एक सार्थक होना किसे कहते हैं। बिल्कुल सही। अर्चना जी, जैसे हम अभी मेडिटेशन की बात करें, ध्यान की हम बात करें, तो उसमें सबसे बीच में जो अड़चन जो आती है वो मन को एकाग्र करने की बात आती है। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि मन को एकाग्र करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता जी, ये क्वेश्चन ही गलत है जी। हमारा मन सभी का किसी ना किसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि एकाग्र जरूर होता है। बच्चों को वीडियो गेम लाकर दे दीजिए, उनका मन बहुत अच्छा एकाग्र होता है। ये अलग बात है कि उनके सामने स्कूल की बुक्स खोल के रख दीजिए, उनका मन एकाग्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें लगेगा काम में मन एकाग्र नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर आप उसे क्रिकेट मैच के सामने बिठा दीजिए तो मन इतना अच्छा एकाग्र हो जाता है कि हम खाना भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। हमें सिर्फ एक चीज पता है, एकाग्रता के साथ उस क्रिकेट मैच को देखना। महिलाओं को देखिए, वैसे वो कहेंगी कि मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन उनका कोई अच्छा सा सीरियल आ रहा हो या मूवी आ रही हो तो मन इतना एकाग्र हो जाता है कि वो भूल जाती हैं सीरियल, उसके साथ साथ वो भी रो रही होती हैं, उसके साथ वो भी गुस्से में आ रही होती हैं। तो मन तो सभी का एकाग्र होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मन किसी चीज में एकाग्र होता है, किसी में नहीं होता। नहीं, जैसे कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं, एक कहीं कोने में हम ध्यान में बैठे हैं, तो जब हम मन लगाते हैं किसी भी एक चीज के साथ में हम लगाते हैं, तो हमारा मन भागता क्यों है? मैं उसी पर आ रही थी कि देखिए क्या होता है कि पहली बात तो हमें बेस समझना है कि हमें मन एकाग्र करना आता है, लेकिन मन किसी चीज में एकाग्र होता है, किसी में नहीं होता। वही मन जो मूवी में एकाग्र होगा, वही मन आपका ध्यान में एकाग्र नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी रुचि किस चीज में है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना। आपको अगर क्रिकेट मैच अच्छा लगता है तो आप उसमें एकाग्र हो सकते हैं, फुटबॉल के मैच में शायद एकाग्रता नहीं होगी, टीवी के सीरियल में एकाग्रता नहीं होगी। अगर आपको क्रिकेट मैच पसंद नहीं है तो आपको क्रिकेट मैच में एकाग्रता नहीं होगी, लेकिन फुटबॉल के मैच में एकाग्रता हो जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज में होता है आप वहीं एकाग्र हो पाते हैं। तो जब आप सबसे पहले एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान में आपका मन एकाग्र हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल बेसिक स्टेप। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते करते जब आपको ध्यान में आनंद आने लगता है, ध्यान में रुचि बढ़ने लगती है और आपको ये पता चलता है कि ये विधि ऐसी है जिसमें हम जाते ही शांत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमें ऊर्जा से भर देता है। कुछ ऐसा भी होता है मैडम कि जैसे ध्यान में बैठते हैं, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी कुछ लोगों ने बताया है कि उनको नींद आने लगती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है
एकाग्रता अगर आप बहुत ज्यादा ताकत के साथ करेंगे जी, अपने आप को बहुत लड़ाई करेंगे तो लड़ाई के बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं। तो बहुत बार जब आप अपने आप को बहुत जोर लगाकर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, विचारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको थकावट होती है। बहुत बार शरीर में आलस्य के कारण आपको नींद आती है, और बहुत बार ये भी होता है कि हमें एक चीज पता है कि आंखें बंद करने का अर्थ होता है सो जाना। हमें ये नहीं पता कि आंखें बंद करने का मतलब होता है भीतर से जाग जाना। तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने आंखें बंद करी, शरीर को शिथिल किया और आप नींद में चले गए। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो अच्छा रहे कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस, योगासन करें, थोड़ा सा कुछ प्राणायाम करें, और उसके बाद एक लाइट सा म्यूजिक चलाकर उसके बाद आप ध्यान में बैठें, तो आप पाएंगे आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। साथ ही साथ ये कोशिश कीजिए कि जिस समय आप ध्यान में बैठें आप बहुत अधिक थके हुए ना हो, आपकी नींद पूरी हो चुकी हो, थकावट ना हो, तो भी आप ध्यान में उतर पाएंगे। इसके साथ ये कोशिश कीजिए कि जब आप ध्यान में बैठें खुद से लड़िए मत, खुद को छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। ध्यान में एकाग्रता भी आने लगेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, कई लोगों ने बताया कि ध्यान जैसे कि कुछ वृद्धावस्था में होते हैं तो चेयर पे बैठ के कहते हैं कि चेयर के पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, बैठने की पोजीशन में नहीं है तो लेट के भी ध्यान कर सकते हैं, और जो हमारे जैसे जो एक्टिव पर्सन है वो तो बैठ के एक पोजीशन करते। तो आपका क्या मानना है कि किस अवस्था में मेडिटेशन ज़्यादा कारगर है? देखिए, मैं मानती हूँ कि आप किसी भी अवस्था में हैं जी, आप ध्यान कर सकते हैं। अच्छा। आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, आप भोजन करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं जी। ध्यान का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित करना, ढीला छोड़ना, होश में रहना जी। उसे हम कहते हैं ध्यान की अवस्था। लेकिन हम उसे मान लीजिए एक बेसिक स्टेप, जैसे रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। इस ध्यान को, मन को शांत करना और एकाग्र करना आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, भोजन करते हुए, चलते हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, लेटे हुए, किसी भी तरह की कीजिए। उसको सिमरन का भी नाम दिया जाता है क्या? सिमरन ये अलग चीज है कुछ? देखिए, सिमरन का अर्थ भी यही होता है कि आप अपने मन को एकाग्र करने की एक विधि है जिसे हम मंत्र जप कहते हैं। मंत्र की शक्ति से हम जप करते हैं, लेकिन ये सब एक स्टार्टिंग मेडिटेशन होती है एकाग्रता के लिए। इससे आगे का ध्यान आता है जिसे चक्र साधना कहते हैं। उसके लिए अच्छा होता है कि हम सुखासन में बैठें। उसके आगे आता है जिसे हम कुंडली जागरण कहते हैं। उसके लिए अलग प्रकार के आसन होते हैं, जैसे पद्मासन हो गया या कुछ हो गया, तो अच्छा माने जाते हैं, उनके लिए ये आसन ही होते हैं। लेकिन बेसिकली आप सिमरन करते हो, भजन सुनते हो, भक्ति योग में जाएं या किसी उसमें जाएं, आप किसी भी अवस्था में लेटकर किसी भी तरह आप अपने मन को रिक्त कीजिए, अपने मन को खाली कीजिए और एक प्रारंभ कीजिए। भक्ति योग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो साधक होते हैं वो भक्ति में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं ज्यादा, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा जो जहाँ हमारी लो लगनी चाहिए टारगेट पे, हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे। ज्यादातर लोगों की यही कंप्लेंट होती है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपकी पूजा जी आपके लिए एक ड्यूटी बन गई है जी, एक काम बन गया है जो पूरा करना है, तो आपकी वो भक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचती। आप अपने हर कार्य को जब अपनी पूजा बना लेते हैं तो आपका वो कार्य परमात्मा तक पहुंचने लगता है। आप जब अपनी भक्ति करते हैं पूरे समर्पण के साथ कीजिए, समर्पण हृदय के साथ कीजिए, हृदय से उसे पुकारिए। जरूरी नहीं है आप उसमें कितनी देर बैठे, जितनी देर बैठे हृदय से बैठे। इसका कोई टाइम पीरियड भी है क्या? इतना टाइम देना चाहिए? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 2.5 घंटा 2 घंटा कोई ऐसे, इसका कोई टाइम पीरियड भी है क्या? या मैं समझ, जैसे कि हम समझते हैं कि भाई एक तो अपने समर्पण की बात है, किस उसकी आस्था की बात है कि कितनी देर में किसका टाइम बने, तो आपका इस पे क्या? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप जितनी भी देर बैठे उसे प्रेम से पुकारिए, फिर वो चाहे 2 सेकंड हो, 2 मिनट हो या 2 घंटे हो, आपको अपना होश ना रह जाए और प्रेम पूर्वक आप उसे पुकारते जाएं। बस ये भक्ति है, ये ध्यान है। और अगर आप 2 घंटे बैठे हैं और आपका ध्यान या आपका मन
किसी और चीजों में उलझा हुआ है तो वो पूजा नहीं है। आप सिर्फ बैठे हैं और एक काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपने 2 मिनट भी निकाले और आप खुद को भूल गए, बस वो भक्ति है। अर्चना जी, मनुष्य जीवन में अगर हम कर्मों की बात करें तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य जीवन पे कर्मों का क्या असर होता है? देखिए, मोटे तौर पर माना जाता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं जी। पहला कर्म वो होता है जिसे हम संचित कर्म कहते कर्म हैं, कहते हैं। अर्थात वैसे कर्म जो हमने अपने पास्ट लाइफ में किए। जी। ये माना जाता है कि आपने एक पास्ट लाइफ में जो भी कार्य किए वो आपके एक जैसे संचित धन होता है, ऐसे ही आपके संचित कर्म होते हैं जो आपके भीतर होते हैं, जो आपको फल देते हैं। उसके बाद एक कर्म होते हैं जो माना जाता है कि आज के समय में आपने कर्म करे। उसके बाद एक कर्म होता है जो आप भविष्य में करेंगे। एक कोई क्रियामान कर्म भी होते हैं वो उसमें? देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले तो ये जो कर्म होते हैं इनकी अलग अलग ये माना जाता है कि जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं आपके भविष्य, आपने जो भूतकाल में किए वो भी माना जाता है कि आपके ग्रंथ कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो परिपक्व हो गए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भी परिपक्व नहीं हुए, जिन्हें समाधि से जिनके बीजों को जलाया जाता है। लेकिन बाकी जितने कर्म होते हैं जो सामने आ गए उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। उसमें भी आगे माना जाता है कि बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो मन के द्वारा किए गए, बहुत से कर्म होते हैं जो आपने सामने से करे, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने मन के द्वारा किए, मन के द्वारा भी सोचा कि किसी का बुरा करना है तो वो भी हम मानते हैं कि कर्म हो गए। तो ऐसे ही बहुत से कर्म आपके ऋषि मुनियों ने बताए। उसके आगे भी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं कि ये माना जाता है ये सारे कर्म हैं जो आपके जीवन पर असर डालते हैं। ये अगर कोई हमारे बुरे कर्म हैं तो हम इसी जीवन में उन कर्मों का सुधार भी कर सकते हैं अपने, कोई अगर कोई गलत काम किए हैं, कुछ किए हैं तो हम आप जो चलने वाली जो लाइफ है इसमें उनका कुछ सुधार कर सकते हैं उसमें? देखिए, आपने पीछे जो कर्म कर लिए उनका फल आपको मिलेगा और उनका फल ऐसा मिलेगा कि आपके सामने कोई भी एक घटना या कोई एक इस तरह की चीज आकर खड़ी हो जाएगी, आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे या कोई ऐसी चीज होगा जो आपके पुराने संचित कर्मों के कारण आपके सामने एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे प्रेजेंट कर्म कहते हैं। आपके सामने एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, वो परिस्थिति आपके पिछले कर्म के कारण थी। अब आपने इस परिस्थिति में रिएक्ट कैसे किया, ये आपका प्रेजेंट कर्म है। और आपने आज जो कर्म किया उससे आपके भविष्य का फल बनता है, भविष्य का कर्म बनता है, क्योंकि यही फल आज का आपको कल मिलेगा। तो सबसे पहले सुधार करना है तो आज में सुधार कीजिए कि परिस्थिति आपके सामने मुश्किल वाली है। अब आपका डिसीजन है कि आप में कोई एक व्यक्ति है जो मुश्किल में फंस जाता है तो वो सोचता है, कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं बुरा करके चोरी करके इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, कोई व्यक्ति है जो ये सोचेगा नहीं मैंने आज भी मेहनत करनी है, ईमानदारी तक चलना है और मैं जानता हूं मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊंगा। ये आपका आज का कर्म। अर्चना जी, अक्सर हम सुनते हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करे या कुछ जैसे भी कर्म होते हैं उनके आधार पर 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसमें रियलिटी? देखिए, माना जाता है कि ये जो सारी योनियां होती हैं, जन्म होते हैं, ये बहुत से धर्म मानते हैं कि आपके पिछले जीवन होते हैं। बहुत से धर्मों में माना गया कि नहीं, आपके कोई पिछला जीवन नहीं होता, एक यही जीवन है। लेकिन आपके पूर्वजों ने ये माना कि आपके पिछले जीवन होता है जो आपके आज पर प्रभाव डालता है। आज किसी को हम देखते हैं बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छी परिस्थितियां मिली और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ना अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं ना अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये माना जाता है ये सब आपके पिछले जीवन के कर्मों का फल है। सारी योनियां ये मानी जाती हैं कि ये सब कर्मों को भोगने वाली जो हैं। मनुष्य जीवन को भोग योनि कहा गया है क्या? नहीं, इसे कर्म योनि कहा गया है। भोग योनि कहा जाता है जो पशुओं की होती है। पशुओं के लिए कहा जाता है कि अगर पशु ने किसी को नुकसान भी पहुंचा दिया तो ये उसका कर्म नहीं है, उसके खाते में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों को समाप्त करने के लिए इस योनि में। अगर मनुष्य जीवन में अगर हम कर्म अगर अच्छे ना करें तो जो भोग योनियां उनमें जाने के भी आसार रहते हैं कुछ? बिल्कुल, आपने आज जो कर्म किया उसी के आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है।
अगर आपने बुरे कर्म किए तो उसी के आधार पर आपको पशु पक्षी या कोई और योनि को भोगना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन को कहा गया कि ये कर्मों को इकट्ठा करने का। मनुष्य का जो जीवन अगर हम देखें तो ये भी एक भोग योनि है। इसमें भी कोई ज्यादा, अगर हम शुरू से लास्ट तक देखें किसी का भी, तो लाइफ में उतार चढ़ाव ही रहते हैं, परेशानियों से घिरा हुआ है। नहीं, तो एक अगर कोई साधक है तो उसको क्या अपने परमेश्वर से क्या उसको डिमांड करनी चाहिए कि क्या कैसे? पहली बात, मनुष्य का जीवन भोग योनि नहीं होता। भोग योनि का अर्थ होता है एक ऐसा जीवन जिसमें कोई कर्म नहीं होते, केवल कर्मों का फल होता है। कि आप देखेंगे कोई पशु है जो एक बहुत अच्छे घर में चला जाता है, जहाँ पर लोग उसे अपने बच्चे की तरह डॉग्स को मानते हैं। 3-3, 4-4 नौकर भी उनके साथ होते हैं, और बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं विदेशों में उनके नाम पर पूरी अपनी प्रॉपर्टीज भी कर दी जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सड़कों पर हैं। तो ये माना जाता है कि उनके पिछले जीवन के जो भोग थे, मनुष्य जीवन में जो उन्होंने किए, उसे भोगने के लिए वो यहाँ आए हैं, और उनके कर्मों का खाता इस योनि में नहीं लिखा जाता। मनुष्य को कर्म योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो कर्म करते हैं, मनुष्य का एक निर्णय है कि वो पशु बनना चाहता है, वो मनुष्य बनना चाहता है, देवता बनना चाहता है, या मोक्ष को पाकर परम आनंद से एक होना चाहता है। तो इसलिए माना जाता है कि ये कर्म योनि है, और भोग योनि है पशु पक्षी। अगर मनुष्य में ईश्वर के साथ अगर कोई मिलाप होता है मेडिटेशन के जरूर के, कि हमने तो यही सुना कि ईश्वर मन के अंदर है, तो उनको क्या यही सही रास्ता है कि वो बोले कि भाई अब मनुष्य जीवन या और कोई जीवन से ज्यादा बेहतर तो यही है कि हमको अपनी शरण में उसमें ले ले? तो आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मनुष्य का जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप इस सारे 84 लाख योनियों का जो चक्र है, कर्मों का जो चक्र है, उसे तोड़कर उस परम शक्ति से एक हो सके। हम सभी एक जीवात्मा हैं जो उस परम शक्ति से निकले हैं। हमने एक शरीर धारण किया, चाहे वो मनुष्य का हो, पशु पक्षियों का हो, और हम इस चक्र में बंध गए। अब हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपने चक्रों को सक्रिय करते हुए, अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, धीरे धीरे हम उस परम आनंद से मिलते हैं। और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है और उसका लक्ष्य भी है, क्योंकि वो जो द्वार खुलता है वो केवल मनुष्य के लिए खुलता है। अब जैसे हमने देखा कि जो साधक होते हैं, कई बार जब उस रस को जब चख लेते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो जब समाज में जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तो आपका क्या मानना, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं तो यही जानती हूँ कि जब आप उस परम आनंद से एक होते हैं और उसका रस चख लेते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर उसके एक गुण आने लगते हैं। और उसके गुण कौन से हैं? सरलता, प्रेम, श्रद्धा, करुणा। परमात्मा से जो भी व्यक्ति एक होगा, आपको वो अहंकार से ग्रसित नजर नहीं आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएगा, आपको वो समर्पित नजर आएगा, आपको वो एक सेवा में डूबा हुआ व्यक्ति नजर आएगा, आपको वो कहीं ना कहीं क्रोध करता हुआ नजर आ सकता है, और वो उसका क्रोध नहीं होता, वो उसकी करुणा होती है कि वो दूसरों को देखकर दुखी हो रहा होता है तो वो क्रोध कर सकता है। लेकिन आप ये देखेंगे, जितना व्यक्ति उसके निकट होता है, उतना ही आपको वो सरल और समर्पित होता हुआ नजर आएगा। अर्चना जी, एमरल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।